सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श शिक्षण संस्थान। पिछले वीडियो में हमने द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का सेकंड पार्ट पूरा किया था, जो एक पत्र था जो जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी मैकफर्सन को लिखा था। उस पत्र को लेखक ने पढ़ा और उस पत्र के साथ वो आगे क्या करता है, किस प्रकार से उस पत्र को कॉनी मैकफर्सन तक पहुंचाता है, वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into Bidport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell. The roof gaping, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. Oh, yes, said the old man in his slippers. He knew well, a lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? 101 years old. She has been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been kindled. She used candle rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now, he told me. Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. तो लेखक कहता है, I folded the letter again. मैंने उस लेटर को वापस फोल्ड किया एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप, और उस लेटर को उसके एनवलप में वापस रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट. पूरी रात मैं जागता रहा। उस लेटर को पढ़ने के बाद पूरी रात है मैं जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू. और मैं जानता था कि सुबह मुझे क्या करना था। कहने का मतलब उस लेटर को मुझे किस प्रकार लौटाना है या उस लेटर के साथ क्या करना है, ये बात मैं जानता था। आई ड्रॉव इनटू ब्रिडपोर्ट. मैंने ब्रिडपोर्ट की तरफ यात्रा की। ड्राइव मतलब कार लेकर के या किसी साधन के माध्यम से वो ब्रिडपोर्ट पहुंचा। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो वहाँ से जहाँ पर लेखक रहता था वहाँ से कुछ माइल की दूरी पर, कुछ मील की दूरी पर थी। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज. और मैंने वहाँ पर एक लड़का जो अपने कुत्ते को घुमा रहा था उसको पूछा कि भाई ये कॉपर बीचेस हैं, कॉपर बीचेस वाला एरिया वो कहाँ पर है। अब उस लेखक को लड़के ने वो एड्रेस दिया तो वो हाउस नंबर 12 पर पहुँचा। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल. जो हाउस नंबर 12 था वो एक बर्नड आउट सेल, बर्नड आउट का मतलब था आग से जला हुआ, सेल का मतलब ढांचा, एक जले हुए ढांचे के सिवाय वहाँ पर कुछ भी नहीं था। यानी जब वो उस कॉनी के घर पर पहुँचा तो वहाँ पर उसने देखा कि वो घर बिल्कुल भी जला हुआ था और वहाँ पर उस ढांचे के जले हुए ढांचे के अलावा कुछ भी नहीं था। द रूफ गैपिंग, और जो रूफ थी, जो छत थी वो खुली थी। गैपिंग का मतलब होता है खुली होना। द विंडोज़ बोर्डेड अप, बोर्डेड अप का मतलब होता है लकड़ी से ढकी हुई, यानी खिड़कियाँ जल चुकी थी और उनको बंद करने के लिए उनको लकड़ी से ढका हुआ था। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर,
मैंने नेक्स्ट डोर यानी पास के घर जो था वहाँ पर नॉक किया, खटखटाया। एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसेस मैकफर्सन। वेयर अबाउट का मतलब होता है ठिकाना या रहने का स्थान, निवास। तो मैंने वहाँ पर पूछा कि भाई कोई एक मिसेस मैकफर्सन है, कोई उनको जानता है क्या। तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग व्यक्ति उस घर में से बाहर आया और उसने कहा, ओ यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। एक बुज़ुर्ग व्यक्ति जिसने स्लीपर पहन रखे थे वो बाहर आया और उसने कहा, ओ यस, अरे हाँ बिल्कुल मैं उनको जानता हूँ। ही न्यू हर वेल, वो उनको बहुत अच्छी तरह से जानता है। अ लवली ओल्ड लेडी, एक प्यारी सी ओल्ड लेडी। ही टोल्ड, उसने मुझे बताया। अ बिट मडल हेडेड का मतलब होता है कन्फ्यूज, यानी थोड़ी उलझन में रहती थी, बाकी वो लेडी बहुत अच्छी थी। बट एट हर एज सी वॉज एंटाइटल्ड टू बी। एंटाइटल्ड का मतलब होता है हकदार होना या स्वाभाविक रूप से होना। और तो उसने कहा कि लेकिन उसकी एज में मडल हेडेड होना, कन्फ्यूज होना स्वाभाविक ही है। क्यों है? वॉजंट सी, क्या उसे नहीं होना चाहिए? भाई जिस एज में वो पहुंच चुकी हैं उस एज पर कन्फ्यूज होना स्वाभाविक है। फिर उसने बताया 101 ईयर्स ओल्ड, वो 101 साल की है। जो कॉनी मैकफर्सन है वो 101 साल की है और इस एज में पहुंचते पहुंचते व्यक्ति कंफ्यूज हो ही जाता है। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, और जब उस घर में आग लगी तब वो भी घर में ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई नहीं जानता कि वो फायर कैसे स्टार्ट हुई, वो आग कैसे लगी। बट इट कुड बी वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन ये कैंडल्स के कारण हो सकता है, मोमबत्तियों के कारण हो सकता है। सी यूज्ड कैंडल रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी बिजली की बजाय वो कैंडल्स यूज़ करती है, यानी कि उसके घर में बिजली वो यूज़ करती नहीं है, कैंडल्स यूज़ करती है, और इसी वजह से कैंडल की वजह से ही आग लगी होगी। बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा ही सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी महंगी है, इसलिए उसने इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करना बंद कर दिया और कैंडल से ही काम चलाती थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, और जो फायरमैन था, जो आग बुझाने के लिए व्यक्ति आया था, उसने उनको टाइम पर बाहर निकाल दिया, सही समय पर बाहर निकाल दिया, नहीं तो वो भी जल सकती थी। सी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, और अब वो एक नर्सिंग होम में है, एक चिकित्सालय में है। ही टोल्ड मी, उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने मुझे बताया। लेखक कह रहा है उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने बताया कि भाई अभी वो एक नर्सिंग होम में है, और वो नर्सिंग होम है वो बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड। एक बर्लिंगटन हाउस नाम का नर्सिंग होम है जो कि डॉर्चेस्टर रोड पर स्थित है, वहाँ पर उनको अभी रखा गया है। ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, टाउन के दूसरी तरफ, ये जो डॉर्चेस्टर रोड है वो टाउन के दूसरी तरफ है, वहाँ पर एक बर्लिंगटन हाउस नाम का नर्सिंग होम है, वहीं पर अभी आपको कॉनी मैकफर्सन है वो मिलेगी। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजीली एनफ। देयर वर पेपर चेन्स up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not with the others, she told me. She was rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, you know. No one visits, so I'm sure she will be only too pleased to see you. She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plant around and left me. तो जो राइटर हैं वो बर्लिंगटन हाउस पहुंचता है। आई फाउंड द बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजीली एनफ, मैंने बड़ी आसानी से बर्लिंगटन हाउस नाम का जो नर्सिंग होम था उसको खोज लिया, वहाँ तक पहुँच गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, और वहाँ पर हॉल के अंदर घुसते समय
ऊपर पेपर चेन यानी पेपर की मालाएं लगी हुई थी। एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर, और कॉर्नर में कोने पर एक प्रकाशित लाइट लगा हुआ क्रिसमस का पेड़ लगा हुआ था। विथ अ लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप, और जिसके ऊपर लॉपसाइडेड एंजल का मतलब होता है चमकता हुआ तारा, और उस क्रिसमस ट्री के पेड़ के ऊपर की तरफ एक चमकता हुआ तारा भी लगा हुआ था। अंदर जाकर के मैंने आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने कहा भाई मैं मिसिज मैकफर्सन का एक मित्र हूँ और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर के, क्रिसमस का उपहार लेकर के आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग, और उस डाइनिंग रूम के अंदर मैं देख सकता था बाहर से ही कि वहाँ पर सभी लोग हैं वो पेपर हैट पहने हुए थे, पेपर की बनी हुई टोपी पहने हुए थे और नाच गा रहे थे। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू, और वहाँ की जो मैट्रन थी, वहाँ की जो अध्यक्ष नर्स थी, उसने भी हैट पहन रखी थी। एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी, और मुझे देख करके वो खुश भी हुई। सी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, और उसने मुझे मिन्स पाई होता है एक तरह का मांस का बना हुआ समोसा कह सकते हो, तो उसने मुझे मिन्स पाई ऑफ़र किया। सी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, और वो मेरे साथ कॉरिडोर गलियारे में से या बरामदे में से मेरे साथ साथ चली। मिसिज मैकफर्सन इज़ नॉट विद द अदर्स सी टोल्ड मी, और उस नर्स ने मेरे को बताया कि जो श्रीमती मैकफर्सन है वो यहाँ पर जो दूसरे लोग हॉल में बैठे हैं उनके साथ में नहीं हैं। सी इज़ रेदर कन्फ्यूज्ड टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ सी हैड अ गुड रेस्ट। सी वॉज रेदर कन्फ्यूज टुडे, वो आज काफ़ी दुविधा में थी। सो वी थॉट, इसलिए हमने सोचा इट बेस्ट इफ़ सी हैड अ गुड रेस्ट, कि वो यहाँ पर ना आकर के रेस्ट करे क्योंकि वो आज काफ़ी दुविधा में थी। सी हैज़ नो फैमिली यू नो, और जैसा कि आपको पता है, उस नर्स ने कहा भाई जैसा कि आपको पता है कि उनके कोई परिवार है नहीं। नो वन विजिट्स, और कोई उनसे मिलने भी नहीं आता है। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, इसलिए वो आपको देख करके बहुत ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि कोई मिलने आता नहीं, आप पहली बार ही मिलने आए हैं, तो जाहिर सी बात है वो आज बहुत ज़्यादा खुश होगी। सी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विथ विकर चेयर्स। विकर चेयर्स का मतलब होता है खपची या पतली लकड़ियों से बनी हुई एक कंजर्वेटरी, एक तरह का गर्म घर, वहाँ पर वो लेकर के गई। एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड, और उस घर के चारों तरफ है पॉटेड प्लांट्स अर्थात गमलों में लगे हुए पौधे रखे हुए थे। एंड लेफ्ट मी, और उसने मुझे वहाँ पर छोड़ करके वापस रवाना हो गई। अब आगे वो मिसिस मैकफर्सन से क्या बात करता है लेखक, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।